नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। ये तस्वीर देखिए आप, आने वाला है तूफान। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी शांति का जो एहसास है ना, ये तूफान के पहले की शांति है। और परेशान है भारत की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश। कैंप 4 पर आइए, मैं आपको ऐसी खबर दिखाने वाला हूं कि यकीन मानिए आप सोचेंगे ये क्या हो गया। पहली खबर के लिए इरफान हमारे साथ होंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए पाकिस्तान परेशान है, बांग्लादेश परेशान है, क्योंकि तूफान आने वाला है। और क्या है वो तूफान, हम आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। ब्रेक करिए, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। ब्रेक करिए, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नेशनल हाईवे को निशाना बनाकर हमला कर सकते हैं आतंकी। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। इरफान मेरे साथ, मेरे सहयोगी और सभी मेहमान अगर जुड़ गए हो तो मुझे बताइएगा। इरफान, वेरी क्विकली, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, बताया जा रहा है नेशनल हाईवे को निशाना बनाया जा सकता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों की बात करें। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि 50-50 आतंकी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई हमला कर सकते हैं। उसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग को हाई अलर्ट पे कर दिया है और सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर और चाक चौबंद कर दिया है। वहीं एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन साउथ कश्मीर के शांगस इलाके में अभी शुरू हुआ है। ये इलाका जो है पहलगाम के जंगल के इलाके से सटा हुआ है और ऐसी आशंका है कि आतंकी जो है इस जगह पर ट्रैप हो सकते हैं। उसके चलते बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल वहां ऑपरेशन शुरू किया है। और सटीक जानकारी सुरक्षा बलों को है कि यहां इस सांगस के इलाके में साउथ कश्मीर अनंतनाग में आतंकी छुपे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है। इरफान मेरे साथ बने रहिए, विपिन चौबे और जितिन भी हमारे साथ हैं। इरफान, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए इस वक्त जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है कश्मीर में वो क्या है? वेरी क्विक टेक, 50-50 में इरफान को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए निशांत, सरहदी इलाकों से जो कनेक्टेड राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर बीएसएफ तैनात है। वो पैसेंजर गाड़ियों को अब लगातार फ्रिस्किंग करते हैं, वहां पर पूरी बाकायदा चेकिंग हो रही है। इसी तरह साउथ कश्मीर के जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू से कनेक्ट होता है श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं, वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है, नाकाबंदी है। जगह जगह पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है लगातार उनकी पेट्रोलिंग टीम पेट्रोल कर रही है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और तमाम संदिग्धों पर नजर है और अलर्ट कर दिया गया है खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल, क्योंकि उसको लेकर आतंकी इनपुट यह है कि आतंकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई बड़ी गतिविधि कर सकते हैं। उसके चलते सुरक्षा को और चाक चौबंद किया है और इस समय तमाम जो बड़े ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं वो साउथ कश्मीर में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या विजय हमारे सभी मेहमान और सभी रिपोर्टर दिखाई दे सकते हैं? सीधे दिखाइए स्क्रीन पर। इस वक्त हम ऑल आउट आपको लेके जा रहे हैं नॉर्थ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले ये देखिए मेरे साथ है जनरल के सिन्हा, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आपका। वॉशिंगटन डीसी या / मायामी से मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान अंबेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। दीपक सर का फ्रेम थोड़ा जूम इन करिए। मेरे साथ इस वक्त आपको जितेंद्र शर्मा दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार हमारे साथ पहलगाम से है। उरी से इरफान आपको दिखाई दे रहे हैं और करगिल से मेरे साथ विपिन चौबे। विपिन वेलकम। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे चल रहा हूं। ब्रेक करिए, मेरे बगल में पाकिस्तान कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन। ब्रेक करिए, पाकिस्तान का एलओसी के बाद सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा बारामूला पुंछ में सीमा पार से फायरिंग। पाक का नौशेरा और अखनूर में भी सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना की तरफ से पाक को मिल रहा है करारा जवाब। भारतीय सेना की तरफ से पाक को माकूल जवाब। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। विजय इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा और फिर दोनों ब्रेकिंग के साथ मुझे और विपिन को रखिएगा और फिर विपिन को और दोनों ब्रेकिंग को राइट साइड में 50-50 में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। विपिन, आप करगिल में मौजूद हैं, आप ऐसी जगह मौजूद हैं जहां से आप पाकिस्तान को बार बार आईना दिखा सकते हैं कि ये होगा अगर कुछ हिमाकत की तो, ये होगा अगर कुछ सोचा भी तो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर है, और क्या क्या इंटेल आपके पास आ रहा है वहां पर? इंटेल मत बताइए, ये हमें बताइए कि क्या जिस तरीके से एक फील है, एक पल्स क्या है आपके पास, बताइए जरा। देखिए, मैं उस धरा पर, मैं उस भूमि पर हूं निशांत, जिसने 1999 में आतंकवादी हमलों और या यूं कहें पाकिस्तान की साजिश को झेला है और ऐसा जवाब दिया इसी करगिल, इसी द्रास, इसी बटालिक, इसी तमाम सेक्टर्स से कि 25 साल बाद भी पाकिस्तान मुंह उठाने की हिम्मत, आंख देखने की हिम्मत इस धरती को नहीं करता है। लेकिन यहाँ सेंटिमेंट सही है कि तब भी ये धरा, ये भूमि, यहाँ के लोग सरकार के, सेना के साथ है और आज भी लोग चाहते हैं कि पहलगाम में जो किया है पाकिस्तान ने, जो आतंकियों ने, उसका ऐसा माकूल जवाब देना चाहिए कि उनकी नस्लें याद रखें। और आप जानिए, बहुत हाई अलर्ट है, पूरा जम्मू और कश्मीर हाई अलर्ट पर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपसे साझा नहीं कर सकता। लेकिन सोनप्रयाग से लेकर, द्रास से लेकर करगिल तक जो मैं देख रहा हूं, हाई अलर्ट पर सब कुछ है। किसी भी परिस्थिति के लिए सेना तैयार और सेना का साथ देने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक दो हाथ करने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार। ओके विपिन, मेरे साथ बने रहिए। अगली खबर मेरे साथ जितेंद्र भाई, तैयार रहिएगा। ब्रेक करिए, मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उस तरफ से पाकिस्तान सेना में मची खलबली। ब्रेक करिए। गिलगित बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। गिलगित बाल्टिस्तान में आस्तोर में पाक सेना, आस्तोर के ऊंचे इलाकों में बढ़ाई गई तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पाकिस्तान में सेना में मची खलबली, गिलगित बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। गिलगित बाल्टिस्तान में आस्तोर में पाक सेना, शॉट दिखाइए इसके जरा। आस्तोर के ऊंचे इलाकों में बढ़ाई गई तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए गिलगित बाल्टिस्तान से। हम इस विजुअल को अपने लेवल पर वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ये वहां के वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल से आया है, जिस तरीके से वहां पर तैयारी की जा रही है। ये गिलगित बाल्टिस्तान में बताया जा रहा है, वहां का विजुअल है। सीधे चलिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा और उसके बाद सीधे चलिए, ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद है। जितेंद्र, आप इस वक्त मौजूद हैं पहलगाम में, लेकिन वहां से दूसरी तरफ का इंटेल क्या है? पाकिस्तान में हलचल बहुत बड़ी हुई है, बड़े परेशान हैं, पैनिक अटैक में, हर तरफ सब कुछ बिछा के रखा हुआ है। वहां से क्या इंटेल आ रहा है? वहां का तो बताइए जरा खबर, किस तरीके से परेशान है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगातार गिलगिट के अंदर सेना को बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं सेना का जो मोराल है वो काफी डाउन है पाकिस्तान में। लगातार जो सैनिक हैं वो रिजाइन देकर जा रहे हैं या फिर लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं, और उधर आपने देखा किस तरीके से लगातार जो सेना है पाकिस्तान की और जो पुलिस है वो दोनों आमने सामने। तो मोराल पूरे तरीके से डाउन है, क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब नहीं दे पाएगा पाकिस्तान की हार निश्चित है। तो यही वजह है कि लगातार मैदान छोड़कर भागते हुए पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बाकायदा लॉन्च पैड आतंकियों को लेकर बनाए गए थे, अब पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने उन तमाम आतंकियों को बाकायदा रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों पर जो सेना के अपने कैंप बने हुए हैं, जो या फिर जो कैंट एरिया है उनका, वहां पर उनको छिपा दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची है, ना सिर्फ आतंकियों में बल्कि सेना के बीच भी। आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है? पीओके में, क्यों मैं बता रहा हूं? गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीरें आपने देख ली हैं। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा, यकीन मानिए आप कहेंगे ये हो क्या रहा है। पीओके पर कभी भी भारतीय हमले का खौफ, दिखाइए जरा। लोगों को 2 महीने का रसद जमा करने के निर्देश। एलओसी के नजदीक 13 इलाकों में फरमान जारी। खाने पीने का सामान, दवाइयों जमा करने का आदेश है। पीओके के पीएम चौधरी अनवरुल हक डरे हुए हैं, भयभीत हैं। परसों नर्सों तक वो धमकी दे रहे थे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पीओके पर कभी भी भारतीय हमले का खौफ, ये देखिए जरा। लोगों को 2 महीने का रसद जमा करने का निर्देश। बड़ी खबर, एलओसी के नजदीक 13 इलाकों में फरमान जारी किया है। खाने पीने का सामान और दवाइयां जमा करने का आदेश। पीओके के पीएम चौधरी अनवरुल डरे हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधा ये ब्रेक करिए, पीओके में पाकिस्तान की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। विजय से पहले की पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखेगा। पीओके में लोगों को पाकिस्तान दे रहा है ट्रेनिंग, एलओसी के पास लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पीओके के नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है पाकिस्तान। भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तान की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, पीओके में पाकिस्तान की जंगी तैयारी, पीओके में लोगों को पाकिस्तान दे रहा है ट्रेनिंग, एलओसी के पास लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए जरा, दिखाइए शॉट्स विजय, और फर्स्ट ऑन टीवी 9 है वो, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए। ये देखिए आपके सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा जरा इस ब्रेकिंग को फुल स्क्रीन यहां पर लेकर आइए और गिलगिट बाल्टिस्तान वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। आइए जरा इस ब्रेकिंग और शॉट को यहां पर लेके आइए। ये देखिए पाकिस्तान की हालत खराब है। सिरा सर, वेरी क्विकली मुझे बताइए, ये जो अपडेट आ रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, जबरदस्त वहां पर उन्होंने कहा किस तरीके से वहां पर फौज घुस रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। पीओके के अंदर वहां पे आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान इतना पैनिक अटैक में है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या हो जाएगा। जय हिंद निशान। पाकिस्तान को तो देखिए, अभी हम लोगों ने तो केवल कुछ चीजें ही की हैं, उसके ऊपर ही उसके रिएक्शंस देखिए। इसको कहते हैं एब्सोल्युटली जिट रिएक्शंस। यदि पीओके के लें तो जो एक्चुअल जो खबर है, 2 इन्फेंट्री डिविजन्स और 1 आर्मर्ड डिवीजन, जो उसका हम लोग उसको कहते हैं आर्मी रिजर्व नॉर्थ, उसको उन्होंने भेज दिया है। 2 इन्फेंट्री डिवीजन ने पीओके में 38,000 किलोमीटर, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर में आप दिखा रहे हैं कि कुछ मोबिलाइजेशन है, कुछ ये जो दिखाने के लिए ये कुछ सिविल ड्रेसेस में लोगों को दिखा रहे हैं कि उनके फौजी उनको फायरिंग करना सिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो चीजें हैं ऑप्टिक हैं, क्या करेगा, और हमें भी पता है कि किस तरह से चीजें होंगी, ये तो पाकिस्तान देखेगा। इनका जनरल मोबिलाइजेशन ऑल ओवर द थिंग, जिसमें इनकी 4 कोर टोटली इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। इनका आर्मी साउथ जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये आपको नहीं ले सर, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, और आपको ये जानकारी मैं बड़े ही रिलायबल सोर्सेज से दे रहा हूं। आप मुझे बताइए सिन्हा सर, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप एक आर्मी जनरल हैं, आपको पता है वहां पर जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तान ने अपनी 10 कोर को मोबिलाइज कर दिया है। एब्सोल्युटली 10 कोर इनका एक्चुअली होल्डिंग कोर है, 10 कोर, और वही सेम इनको पता है और ये मानते हैं कि शायद 10 कोर इनके एक बहुत अच्छी तगड़ी कोर है जो कि जमीन के ऊपर दे सकती है। यदि आप लें सगड़ कर बल्ब से लेते हुए आप तो ये पता ही है, यदि हम पूरा आईबी तक आते हैं पलनवाला और फिर हम एलओसी सेक्टर में जाते हैं, तो ये इनके लिए, इनको पता नहीं कि भारत क्या करेगा। ये चाहते हैं कि हम सर, मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सिरा सर। हमारी होल्डिंग कोर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पोजीशन वो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी होल्डिंग कोर है और बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये पाकिस्तान में मदरसों पर भारत के हमलों का डर, ब्रेक करिए। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया, 10 दिनों के लिए धार्मिक आयोजनों को बंद कर दिया गया। आतंकी ट्रेनिंग सेंटर समझकर भारतीय हमलों का डर, मदरसों को 10 दिन के लिए किया गया बंद, बच्चों को भी दी जा रही है जंग की ट्रेनिंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, पाक में भारत हमले का डर। ये देखे बॉर्डर पर तैनाती, बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, ट्रेंचेस का निर्माण किया जा रहा है। ये देखे 1000 मदरसे बंद कर दिए गए। बगल में ब्रेकिंग देखते रहिएगा, जो जानकारी है, मदरसों में 10 दिन की छुट्टी दे दी गई है, बच्चों को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, अस्पतालों में लाइट
ऑफ कर दी गई है, बड़ी इमारतों में लाइट ऑफ कर दी गई है। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए मेरे साथ। भारत से जंग की आशंका के बीच खौफ में पाकिस्तान के टॉप टूरिस्ट प्लेस पर फैला सन्नाटा। ब्रेक करिए। जंग की आशंका के बीच नीलम घाटी के सभी होटल खाली हो गए। नीलम घाटी हर साल अभी होती थी 3 लाख पर्यटकों का जमावड़ा। नीलम घाटी में हर साल इस वक्त होते थे 3 लाख पर्यटक। करेक्ट करिए उसको। एलओसी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है नीलम घाटी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है और ये दोनों ब्रेकिंग के साथ अब्बास दीपक वोरा सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, मदरसों को खाली कराया जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट खाली पड़े हुए हैं, पीओके में तैयारी वो कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में डिप्लॉयमेंट कर रखा है। सर, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है, वी विल नेवर हिट देम बाय रिंगिंग द सांता क्लॉज बेल। हम घंटी बजाकर हमला नहीं करते हैं। व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर सर। हमेशा की तरह आपके साथ होता हूँ। जनरल साहब की बात मैं सुन रहा था, आपने बहुत स्पष्ट रूप से चीज़ें बताई हैं। इसको मैं कहता हूँ सर, द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। इनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। दे आर फीलिंग टेरिबली इनसिक्योर। चाणक्य ने यही कहा था, बदला जब हम लेते हैं ना सर, तो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं लेते, हम बदला लेते हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज की हो ताकि वो दोबारा ऐसी चीज ना कर सकें। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ रिवेंज। अभी वहां पे क्या चल रहा है सर, उसको डिप्लोमेसी में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में हम प्रिटेक्सटिंग कहते हैं। आप एक खतरे का आविष्कार करते हैं, अपने देश को बताते हैं 24 और 36 घंटे के बीच में भारत हमला करेगा, फिर आप ही जाके कहते देखा मैं कितना शेर हूं, मुझसे डर के उन्होंने हमला नहीं किया था। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे या शायद 4th क्लास में पढ़ा करते थे। प्रिटेक्सटिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ये घबराए हैं, डरे हुए हैं। बस एक संदेश, बहुत से करोड़ों लोग वहां पर भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, इतना मैं बता देता हूं, बदला तो हम लेंगे जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। सर, जगह तो है ही हमारी, जगह तो है ही हमारी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जी बिल्कुल, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। जगह तो है ही हमारी, बाकी सब तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जगह तो है ही हमारी। खैर, बहरहाल इस सब के बीच में बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन स्टैंड बाय, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ऑल अलर्ट, हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप। आईएनएस सूरत पहली बार हजीरा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास। गुजरात के नजदीक अलर्ट पर भारतीय कोस्ट गार्ड। अपने फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान ने तैनात किए चीनी टैंक। ये रिपोर्ट आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इसके विजुअल्स भी दिखाइएगा कुछ क्षणों के बाद। भारत की आपके सामने बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर चीन से मिले टैंक तैनात किए पाकिस्तान ने, लेकिन हमारा ये वाली लाइन हटाइए, अभी हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब मैं आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। इंतकाम का इंतजाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम। ये देखिए, द पोएट इज बैक। ये देखिए, इंडियन नेवी के सभी वॉरशिप हाई अलर्ट पर रखे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के नजदीक भारतीय कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। अरब सागर में भारत का एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का अभ्यास है। इंडियन नेवी का आईएनएस सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। आईएनएस सूरत सबमरीन वॉरशिप फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर विनोद अगस्टीन, आप मायामी में हैं, बट आई नो यू आर मिसिंग इंडिया राइट नाउ। पाक से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत। ब्रेक करिए। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर कई मिलिट्री विमानों का टचडाउन। एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल का टच एंड गो प्रैक्टिस। वाह, ये देखिए जरा, सुखोई और मिराज का एक्सप्रेसवे पर टचडाउन। जैगुआर और मिग फाइटर जेट्स ने दिखाई ताकत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, टचडाउन किया गया है। ये देखिए,
अगर इस प्लेन की नाक है तो ये रफेल है। ना, ये रफेल नहीं था, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, वो जैगवार था। ये देखिए, एनी प्लेन जिसमें ऊपर ये एक नोजल जैसा लगा रहता है वो रफेल साफ तौर पर आपको दिखाई देता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये भारत की ताकत है, भारत जो बता रहा है किस तरीके से हम तैयार है वो आपको दिखा रहे हैं। रफेल और फाइटर प्लेन्स को दिखाइए। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। ब्रेक करिए, भारत के मिसाइल हमले के खौफ में पाकिस्तान। ब्रेक करिए, भारत के हमले के डर से कांप रहा है पाकिस्तान। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का कबूलनामा फुल स्क्रीन। भारत के डर से वापस लौटाए गए थे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन। पाकिस्तान को भारत के मिसाइल स्ट्राइक का था डर। यह बड़ी खबर, इनका बाइट प्ले करिए, जरा बाइट प्ले करिए। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में हालात बदले हैं। ये देखिए, आने वाला है तूफान, पाक बांग्लादेश है परेशान। बांग्लादेश के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, लेकिन सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि, और ऐसा लग रहा है हम सभी को, कि अमेरिका की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है कि भाई शांत, काफी प्रेशर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भारत अपने कभी भी डिसीजंस में किसी भी थर्ड पार्टी को कंसिडर नहीं करता है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमने यहां पर शो ऑफ स्ट्रेंथ किया है, जाहिर तौर पर यह शो ऑफ स्ट्रेंथ खाली दिखाने के लिए नहीं है, यह ऑपरेशन पराक्रम नहीं है डेफिनेटली, लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए अभी भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है हमारे पास? बिल्कुल है। इसमें देखिए निशांत जी, 3-4 चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, जो हम सुनते सबकी हैं, क्योंकि कूटनीति हमारी इतनी स्ट्रांग है, एम्बेसडर साहब बताएंगे इसके बारे में, इतनी स्ट्रांग है, हम सुनते सबकी हैं लेकिन करते हैं हम अपनी हित की। आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि यूएस की तरफ से, स्पेशली यूएस की तरफ से ये गुहार लगाया जा रहा है कि इसको फुल फ्लेजेड एक वॉर की तरह अभी तुरंत मत लीजिएगा। जो मेरे ख्याल से वो अपने हित पे भी हित का भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी है। यहाँ का जो मीडिया में आज सुबह देख रहा था, ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब से एप्पल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में शिफ्ट किया है चाइना से, तब से ये टैरिफ वॉर के चक्कर में, एंड ये पूरा चाइना स्पॉन्सर्ड है, ये यहाँ का मीडिया कह रहा है, जो मैंने आपको भेजा है। तीसरी बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है निशांत जी, कि हमारे यहाँ आज के तारीख में यूएस के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, C-130Js हैं, C-5 गैलेक्सीज हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, और तमाम बहुत सारे वेपन्स हैं। तो थोड़ा बहुत उनका सुनना पहले जरूरी भी है। मेरे पीछे मैंने ये गन लगाया हुआ है, ये एडीजी इंडिया ने जारी किया हुआ है, कुपवाड़ा के अक्रॉस लगाया हुआ है, क्योंकि कुपवाड़ा के उस तरफ जो इंटेल आप मांग रहे थे शुरू आपने एक बात जो बोली, कुपवाड़ा के उस, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। विनोद सर ये कह रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि जब से चाइना का बिजनेस भारत में शिफ्ट हुआ है, तब से चाइना अनकंफर्टेबल है, और जो भी डिस्टर्बेंसेस भारत में हो रही है वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू करा रहा है। एम आई राइट? ये अमेरिकन मीडिया का कहना है। अमेरिकन मीडिया का कहना है, और आज सुबह से 4 बजे से ये बात, अभी तो 6:30 बज गया है, यहाँ यही बात चल रही है। और उनको ये लोग और भी जो चीजें तारीफ कर रहे हैं, जो अभी अभी आपने रिपोर्ट किया है, जो वो है रोड में ऑपरेशंस। यहाँ पे रोड का ऑपरेशंस या रोड में ऑपरेशंस बहुत नायाब चीज है लोगों के लिए, और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे रोड पे सिर्फ प्लेन्स क्रैश कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। विनोद सर, आप मेरे साथ बने रहिए। शो ऑफ स्ट्रेंथ जरा कर देते हैं। आइए जरा देखिए, हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान। देखिए जरा बगल में, इससे पहले की जो 2 ब्रेकिंग्स हमने दिखाई हैं, हमने नेवी वाली खबर दिखाई, एयरफोर्स वाली खबर दिखाई, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधे आइए, डिफेंस बजट 2025, भारत 81.1 बिलियन, पाकिस्तान $10 बिलियन। न्यूक्लियर वॉरहेड, भारत 180 वर्सेस पाकिस्तान। अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन है। यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये इंफॉर्मेशन है। एक्टिव सेना भारत 14,75,000, 14,75,000 से ज्यादा। यहां पर 6 लाख है पाकिस्तान में। पैरामिलिट्री भारत 16,16,000, पाकिस्तान 2 लाख। एयरक्राफ्ट भारत 1400, पाकिस्तान 800 के ऊपर। हेलीकॉप्टर भारत 995, पाकिस्तान 322। आर्टिलरी भारत
11,000 के ऊपर, पाकिस्तान 4,000 के ऊपर। आर्मर्ड व्हीकल भारत 7,000 के ऊपर, पाकिस्तान 6,000 के ऊपर। सोर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। लेकिन एक बात समझिए, एक चीज होती है जिसको कहते हैं वॉर वेस्टेज रेट, यानी कितनी क्षमता है युद्ध को खींचने की। पाकिस्तान के पास 7 दिन से ज्यादा नहीं है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमले के डर से पाक सेना की बौखलाहट बढ़ी। ब्रेक करिए। पाक आर्मी चीफ ने भारत को दी धमकी, पूरी ताकत से जवाब देगा पाकिस्तान। असीम मुनीर ने कहा पाक सेना पूरी तरह तैयार। असीम मुनीर ने कहा झेलम में तिल्ला फायरिंग रेंज में दिखे मुसीब मुनीर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। के डर से पाक सेना की बौखलाहट बढ़ी। बड़ी खबर, पाक आर्मी चीफ ने भारत को दी धमकी। बड़ी खबर, असीम मुनीर के शॉट दिखाइए। ये देखिए, पूरी ताकत से जवाब देगा पाकिस्तान, असीम मुनीर ने कहा। ये देखिए, पुराने शॉट्स हैं ये, आज नए में तो दिखाई भी नहीं दे रहे वो। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। बंकर से निकले पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ देखिए आर्मी चीफ असीम मुनीर। टैंक पर चढ़कर असीम मुनीर ने सैनिकों से बातचीत की। असीम मुनीर का वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना का दावा दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ऑडियो मत करिएगा। यहां पर ये देखिए, झेलम के तीला फील्ड फायरिंग रेंज में देखिए असीम मुनीर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये बताया जा रहा है कि ये कल का वीडियो है, मुझे डाउट है इनके नीचे से टैंक सरकने कंफर्म है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। बिल से निकले मुनीर, अभी मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आ रही आ गई। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, जो पहले वाली ब्रेकिंग है असीम मुनीर की जो धमकी है, और दूसरा वाला शॉट, इन दोनों को मिक्स करके की में दिखाइएगा। बिल से निकले मुनीर, भारत को गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत की तैयारियों से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, हालत खराब है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। जो पहले वाली धमकी जो दी है, ये देखिए, असीम मुनीर ने भारत को पूरी ताकत से जवाब देने की बात की है। असीम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। ये देखिए, झेलम में तिल्ला फायरिंग रेंज में दिखे पाक आर्मी चीफ। 8 दिनों के बाद असीम मुनीर का वीडियो आया सामने। असीम मुनीर के रावलपिंडी के बंकर में छिपे होने की खबरें थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा असीम मुनीर के शॉट को ऊपर लेके चलिए। एक छोटा सा टेक सिन्हा सर से मैं लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, वेरी क्विकली, असीम मुनीर फाइनली बाहर निकले। बताइए, सोचिए सर, इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनको ट्रोल किया जा रहा है। योर टेक सर। देखिए, असीम मुनीर का जो स्टैंडिंग है पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडरों के बीच में, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, 9 कोर कमांडर्स हैं जो मैटर्स करते हैं, वो वहां पर बहुत ही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी लीडरशिप में तो डिवाइडेड है। इन्होंने आईएसआई चीफ को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना करके, क्योंकि इनकी तो सिविलियन जो भी है, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तो खत्म हो गई है, किनारे हो गई है। देखिए, आज के दिन में आसिम मुनीर साहब कुछ कर रहे हैं जिसके अंदर में उनको 2-3 जगहों का हिस्सा है। चाइना का तो है ही है। वो चाहते थे कि शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान कुछ मिल करके कुछ बड़ा करे, मगर इनके हाथ से जो चीजें निकली वो हमारी प्रोएक्टिवली हम लोगों ने उसको तोड़ा है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली। अभी जो चीज मेन है, देखिए, इसको हम देखें, हम हल्के में थोड़ा नहीं लेना चाहते, इसलिए नहीं लेना चाहते कि प्रीएम्पशन की कल बात हुई है पाकिस्तान से कि हम प्रीएम्प्ट करेंगे। तो प्रीएम्पशन में मान लीजिए हम कहीं मोबिलाइज नहीं करते हैं, कहीं ऑक्युपाई नहीं करते हैं, तो प्रीएम्पशन का एक होता है कि प्रीएम्पशन कर सकते हैं, ये भी प्रोफेशनल आर्मी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने हाथ दिखा दिए। यदि हम ये चाहते हैं कि हम ऑल आउट वॉर में आए इनके साथ में, और इनको ये भी पता है कि ऑल आउट वॉर में टिकेंगे नहीं, फिर ये साइबर या न्यूक्लियर रैटलिंग करेंगे, दूसरा इंटरवीन करेगा और शायद कहीं चीजें थम जाएंगी। भारत एब्सोल्युटली क्लियर है, हमें आतंकवाद, पॉलिटिकल एम इज वेरी क्लियर, चुन चुन करके आतंकवाद का सफाया करना। इट विल टेक टाइम। उसकी फॉर्म बेस का एक्शन चल रहा है। फॉर्म बेस का मतलब वो ये होता है जहां से हमें लॉन्च करना है। Understood. और ये मैं मानता हूं कि जो अंदर की है वो 80% हम हमारी वो कंसर्न है। हमें कंसर्न पीओके का नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, मगर जो हमारे अंदर लोग है और पाकिस्तान से आए हुए इतनी भारी संख्या में लोग। इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं सर, आपको मैं रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं टर्की पूरी ताकत के साथ, तुर्की पूरी ताकत के साथ, पुल आउट करिए, तुर्की पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के पास साथ आ चुका है।
तुर्की के चंक के बाद सीधे बांग्लादेश का चंक लगाइएगा सचिन। आई रिपीट, तुर्की के चंक के बाद सीधे बांग्लादेश का चंक लगाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, कैम वन यहां पर ये दिखाइए। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में से परेशान, पाकिस्तान और बांग्लादेश परेशान है क्योंकि आने वाला तूफान है। बड़ी खबर, टर्की की बात कर रहे हैं, आतंक के समर्थन में खुलकर आया तुर्की। ब्रेक करिए, पाकिस्तान पहुंचा तुर्की का वॉरशिप, एंटी सबमरीन वॉरशिप कराची में तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, 7 मई तक कराची में रहेगा तुर्की का TCG बुयुखड़ा वॉरशिप। बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9 है। तुर्की की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर, ये हमारे पास जानकारी है। ये देखिए, तुर्की का वॉरशिप पाकिस्तान पहुंच चुका है, ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ये खबर जो है ये कुछ दिन पहले की खबर है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसी महीने की है। पाकिस्तान की नापाक साजिश को तुर्की का समर्थन। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुंचे तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ, दिखाइए जरा, ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9। इस्लामाबाद में तुर्की इंटेलिजेंस चीफ और पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की मीटिंग। बड़ी खबर, पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट देगा तुर्की, ये रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, तुर्की जो है वो खुल के समर्थन में आ गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इस सब के बीच में 2 विंडो शॉट दिखाइए विजय, और फिर वापस आएंगे। ये देखिए, 2 विंडो शॉट दिखाइए, किस तरीके से कहानी ये सामने आ रही है। उनका वॉरशिप पहुंच गया है, उनका C-130 विमानों से डिलीवरी की जा रही है। की ग्राफिक्स पर आइए, पाकिस्तान को तुर्की का खुला समर्थन, तुर्की का एंटी सबमरीन वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियोस दिखाना हमने बंद कर दिया है। ये देखिए, 7 मई तक कराची में तुर्की के वॉरशिप की तैनाती होगी। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ के साथ बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। तुर्की चीफ और पाकिस्तान वायुसेना के चीफ की बैठक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, लेकिन सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, डेनिस द मेनिस एर्दोगान कितना करेगा परेशान? देखिए, मैं इनको फॉलो कर रहा था, इनके जो C-130 हर्कुलिस जब टेक ऑफ किया अंकारा से और जब लैंड किया कराची से, मैं इनको आई वाज फॉलोइंग देम लाइव। एक नहीं 5 हवाई जहाज आए हैं और मेरे सूत्र ये कह रहे हैं इनको ना सिर्फ हौसला मिला है, इनके कुछ पर्सनल भी आए हैं इनको ट्रेन करने के लिए। इसका मतलब ये जो बैरक्तियार टाइप ऑफ ड्रोन्स मेरे ख्याल से आया है और उनको ट्रेन करने के लिए वहां से ट्रेनर्स भी आए हैं। मुझे एक चीज समझाइए, एक जमाने में हम लोग किम जोंग को लेकर परेशान हुआ करते थे। मुझे लगता है इस मॉडर्न वर्ल्ड का या 2025 और 2024 का सबसे बड़ा विलेन कोई है तो वो एर्दोगान है। चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो आर्मेनिया अजरबैजान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, या फिर अब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, इनको हर जगह टांग अड़ानी है। देखिए, इसमें निशान बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका एक सबसे बड़ा जवाब मैं दूं अगर, तो तुर्की जो है स्ट्रेटेजिकली ऐसे जगह पे बैठा हुआ है। ब्लैक सी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, तुर्की में एक जो सी है उसके इस तरफ, तुर्की के जो 70% तुर्की को कहते हैं एशियन तुर्की, मतलब एशिया साइड है, और सी के उस तरफ कहते हैं यूरोपियन साइड है। तो तुर्की ऐसे स्ट्रेटेजिकली बैठा हुआ है कि वो दोनों तरफ अपने आप को, मतलब वो अपने आप को ऐसा समझता है कि वो एशिया का भी गेटवे है, यूरोप का भी गेटवे है, और दोनों के इसमें बात करने के लिए वो बिल्कुल सक्षम है। ये सारी चीज पॉइंट टेकन। विनोद सर मेरे साथ बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर लगा ग्रहण। बांग्लादेश की बारी। अब देखिए जरा, यहां पर भारत की जांच के दायरे में इलॉन मस्क का स्टारलिंक, पाक बांग्लादेश के से कनेक्शन की मांगी पूरी जानकारी। पाकिस्तान के साथ डील की भारत ने मांगी डिटेल। पाक से टेंशन के बीच सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा।
आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर बिग वॉल पर। भारत ने पूछा स्टारलिंक का पाक कनेक्शन, भारत पाक टेंशन ने बढ़ाई इलॉन मस्क के स्टारलिंक की मुश्किलें। बड़ी खबर भारत सरकार की नई जांच के दायरे में इलॉन मस्क का स्टारलिंक, भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ डील की मांगी पूरी जानकारी। स्टारलिंक से भारत पाकिस्तान बांग्लादेश संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इस सब के बीच में ब्रेक करिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, भारत पाक तनाव के बीच बांग्लादेश पर भी नजर, ब्रेक करिए बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट, ब्रेक करिए बांग्लादेश में आईएसआई की मौजूदगी बढ़ने से खतरा, बांग्लादेश बॉर्डर पर आईएसआई करा सकती है गड़बड़ी, सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास भी गश्त बढ़ी, ब्रेक करिए बीएसएफ, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त पेट्रोलिंग, रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा पर नजर, बॉर्डर इलाकों में रेलवे लाइन पर निगरानी बढ़ी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। और फिर हम आएंगे जरा की ग्राफिक्स पर, और की ग्राफिक्स के बगल में इलॉन मस्क की ब्रेकिंग दिखाएंगे। ये देखिए इलॉन मस्क की ब्रेकिंग और शॉट, बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट, बड़ी खबर बांग्लादेश में खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी मौजूदगी। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश में पाक सैन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी, बांग्लादेश बॉर्डर पर आईएसआई करा सकती है बड़ी गड़बड़ी, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भड़का सकती है आईएसआई। बड़ी खबर सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश, बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास गश्त बढ़ी है। इलॉन मस्क वाली खबर जो आप देख रहे हैं उसमें इलॉन मस्क के अभी तक शॉट्स नहीं चले। ये देखिए, आइए सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त अंबेसडर दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, बांग्लादेश अब ये वहां पर जो है अलग अलग इंटेल आ रही है, कह रहे हैं कि वो लोग कई सारे लोगों को अंदर भेज सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि पूरा का पूरा एरिया में 24/7 मूवमेंट देखा जा रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस पागल है सर, बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपने अभी खबर दी है कि आईएसआई वहां पहुंच गई है, क्या करेंगे? लड़ेंगे हमारे साथ? बांग्लादेश इज प्री ऑक्यूपाइड सर, वहां गृह युद्ध की स्थिति है। और दूसरा म्यांमार के रोहिंग्या जो हैं और अराकान लिबरेशन आर्मी, वो इनको कच्चा खा जाएगी सर। सो ही इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग देयर। ये सिर्फ अफवाहें उठाने के लिए पाकिस्तानी कर रहे हैं। बांग्लादेश भी हमला करेगा, नेपाल भी करेगा, ये भी करेगा, श्रीलंका भी। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस नॉनसेंस सर। सच्चाई ये है, अगर हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ना है जैसे लोग बात करते हैं, पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइट अ 5 फ्रंट वॉर। वो लड़ेगा टीटीपी के साथ, वो लड़ेगा बलूचिस्तान के साथ, वो लड़ेगा अफगानिस्तान के साथ, वो लड़ेगा ईरान के साथ, और 5वां अपने ही लोगों से लड़ेगा। कब तक सरवाइव करेगा वो सर? दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई डोंट वांट टू बी अ पाकिस्तानी लीडर टुडे सर। आई विल हाइड इन द डीपेस्ट बंकर जो मुझे मिल सकता है। अब असीम मुनीर इज probably listening to you sir. Anyway, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, चीन को एक्सपोज कर रहे हैं, आतंकवाद पर फिर एक्सपोज हुआ चीन, ब्रेक करिए। चीन ने किया पाकिस्तान का समर्थन, बड़ी खबर इस्लामाबाद में शाहबाज और चीनी राजदूत की मुलाकात, पाकिस्तान के साथ चीनी राजदूत जेडोंग। शाहबाज ने समर्थन के लिए चीन का जताया आभार। शाहबाज का चीनी समर्थन कर सकता है, अपने तो कर ही नहीं पा रहे वहां पर। ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेक करिए अमेरिका की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ दे पाकिस्तान। पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकियों को खत्म करे भारत। भारत ऐसे आतंकी हमले का जवाब दे जिससे रीजनल वॉर ना हो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाक को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अमेरिका का भारत को समर्थन का ऐलान, ब्रेक करिए। पीट हेग्सेथ ने कहा, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा भारत के लोगों के साथ है अमेरिका। हेग्सेथ ने कहा भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन। राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत हुई है, यह खबर हमने आपको दिखाई थी। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, आतंक के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका, ब्रेक करिए। भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। यह देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद का हल निकाले पाकिस्तान।
वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जरा दोनों खबरें देखिए, एक तरफ अमेरिका का एंगल है, दूसरी तरफ चाइना का एंगल है। दिखाइए जरा दोनों खबरें। चाइना पाकिस्तान के साथ है, भारत खुल के अमेरिका के साथ आ चुका है। ये देखिए किस तरीके से ये यहां पर डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा जरा इसी दोनों ब्रेकिंग को संभाल के रखिएगा। की ग्राफिक्स पर आइए। भारत के साथ अमेरिका, पाक को वार्निंग। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान को वार्निंग है। आतंकियों के खात्मे में भारत का साथ दे पाकिस्तान, पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकियों को खत्म करे भारत। ये देखिए आतंकवाद पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका। आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका का पूरा समर्थन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा वो दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। सर योर टेक। चाइना एक्सपोज हो चुका है सर पूरी तरीके से। There is no question about it, sir. मैं तो इतना बता देना चाहता हूं कि अभी आपने टर्की की बात की है ना, उनकी बड़ी अच्छी एबिलिटी है कि टू चूज द लूजिंग साइड ऑलवेज। जब ऑटोमन एम्पायर था तो वो रूस के साथ भिड़ गए थे, पहले वर्ल्ड वॉर में भी रॉन्ग साइड पे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रॉन्ग साइड पे थे, वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना चाहता क्या है? ही वॉन्ट्स टू टेक ताइवान सर, ही वॉन्ट्स टू बी सिक्योर फ्रॉम जापान। वो हमारे से क्यों दुश्मनी करेगा? उसके सिर्फ एक रॉटवाइलर मिल गया पाकिस्तान, उसको कहता है बॉन्ग तो वो करता है। और क्या है उसके पास सर? व्हाट इज हिज इंटरेस्ट? द इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 15 लाख तो अपने उइगुर मुस्लिम्स आपको पता है, जेल में डाला हुआ है। पता है पाकिस्तान में हमारे चैनल को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं जो 9 नंबर वाले चैनल है ना आपका मजाक उड़ाएंगे, और आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं सर। उसको उनके जो बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको बवासीर की बीमारी हो गई है, आप उसके जिम्मेदार हैं सर। आई एम सो सॉरी सर, ये मैं इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूं। जो सर ने कहा वो उनके अपने वर्ड्स हैं, लेकिन बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत अमेरिका डील से चीन पाकिस्तान में हड़कंप। ब्रेक करिए। भारत को अमेरिका से मिलेंगे $130 मिलियन के सैन्य हार्डवेयर। बड़ी खबर, भारत को 1100 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। सी विजन और रिमोट सॉफ्टवेयर देगा अमेरिका। भारत को मिलेगा एनालिस्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। विनोद सर से क्विक टेक लूंगा, पूरा की ग्राफिक्स में नहीं पढ़ने वाला हूं। 131 मिलियन की डील, सदमे में पाकिस्तान। बड़ी खबर ये देखिए, भारत अमेरिका के बीच करीब 1100 रुपए करोड़ की डील हुई है। यहां पर भारत को अमेरिका से सी विजन सॉफ्टवेयर, रिमोट सॉफ्टवेयर मिलेंगे। डील के तहत भारत को अमेरिकी एनालिस्ट और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगा। ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास, क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और उनका इस सब चीजों को लेकर बहुत अच्छा एक्सपोजर है, फुटप्रिंट्स वहां पर है उनके यहां पर इस खबर को लेकर। विनोद सर वेरी क्विकली ये मुझे बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो सब लोग शांति से बैठो, झगड़ा मत करो, वहीं पर झगड़ा करो जहां पर झगड़ा हुआ है। फिर अच्छा चलो हथियार तो ले ही लो, इसका मतलब क्या है सर? अमेरिका ये क्या कह रहा है? देखिए निशांत जी, और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा, आज के तारीख में आपका वेपन स्ट्रांग हो वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड वॉरफेयर है। ये कनेक्टेड वॉरफेयर में आपके सॉफ्टवेयर और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बैकबोन है उसके जितनी तेजी से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीजें मैं इसको एक 70 से 80% ज्यादा मायने दूंगा। वेपन तो एक टिप ऑफ द स्पीयर है, और सोचिए बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे टोल नाकों पर फोन करके पूछ रहा है क्या चल रहा है। तो जी, और यहाँ पे पाकिस्तान उड़ान भरता है, अगर उसके चंद सेकंड में हम ये आंक लगा लेते हैं कि ये किस लिए उड़ान भरा है, कहाँ जा रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास ये क्षमता है, और पाकिस्तानी ये समझ लें कि आप किसके साथ उलझ रहे हैं। आप वहां पे छीकेंगे और हमें पता है आप क्यों छीक रहे हैं और आपके घर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ वो तो छीकेंगे वहां पर सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम है। शी जिनपिंग को जुकाम हो जाता है, छींकता पाकिस्तान है, जुकाम शी जिनपिंग को हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा, बहुत बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। पहलगाम हमले के विरोध में उतरे पाक के पुराने दोस्त। ब्रेक करिए। तालिबान से तुर्की तक पाकिस्तान के खिलाफ, तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। वैश्विक आक्रोश में शामिल अफगानिस्तान और ईरान। तुर्की दोनों साइड से खेल रहा है। अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान ने की हमले की निंदा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान। ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर लगाया बैन।
पर लगा बैन, पाकिस्तानी एफएम पर नहीं बजेंगे भारतीय गाने। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का फैसला, भारत में पाक एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से बौखलाया पाकिस्तान। ये देखिए, अब मैं जाऊंगा जरा एक बार, आइए जरा फिक्र का पीछे ब्रांडिंग दिखाइए, वहां पर हमारे गाने भले ही ना बजे लेकिन कभी ना कभी तो धमाके बजेंगे।